गुड इवनिंग। और आम तौर पे मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता, पसंद भी नहीं करता इस तरह के वीडियो बनाना, लेकिन चूँकि मुद्दा ही इस तरह का है और गंभीर है और काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने मुझे बोला इसके बारे में कि कुछ कीजिए, है ना। तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा छात्र मानता हूँ, सबसे बड़ा नहीं लेकिन मैं छात्र ही हूँ और हमेशा छात्र ही रहूँगा, क्योंकि सीखने की जो ललक है वो कभी ख़त्म होनी नहीं चाहिए और किसी अभ्यर्थी में। तो देखिए अभी है ना बीपीएससी 69 का फॉर्म आया है, बीपीएससी 69 का फॉर्म आके चला गया, आज लास्ट डेट थी, हो सकता है एक्सटेंड हो। तो अब इसमें जो है ना क्या कलाकारी हुई है वो देखिए। सबसे पहले तो इस बार जो बीपीएससी 69 है उसको अगर देखा जाए तो हम इसको बोलेंगे बिहार लूट सर्विस। अगर बोले इसको तो कुछ बुरा नहीं है। इसमें क्या हुआ है, जो 4 फॉर्म एक साथ लाया गया है, ठीक है। सीडीपीओ का, बीपीएससी जो जनरल है वो एक अकाउंट्स वगैरह से संबंधित है और एक आईटी वाला जो इशू है उसमें। तो इसमें भी देखिएगा कि क्या विसंगति हुई है कि आईटी में जो अधिकारी की जो बहाली होगी, यानी कि जो साइबर क्राइम मामले है उसको देखने के लिए, उसमें कंप्यूटर के सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। सिलेबस भी जो है उसको नहीं है उसका, यानी कंप्यूटर से संबंधित जो एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है उसको इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये कितनी बड़ी चूक है इसको मतलब बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे मेरी डिग्री है कंप्यूटर साइंस में है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और मैं खुद ही जो है वाइट हैट हैकर रहा हूँ और मैंने हैकिंग सिखाई है लोगों को। और साइबर क्राइम के मामले अगर मुझे मौका उसमें मिले तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है किसी को मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। कोई इसको पसंद ही नहीं है किसी को कि ढंग के लोग सेलेक्ट होकर के आएँ। और देखिए 69th बीपीएससी में फिर क्या किया गया है, 69th बीपीएससी में जो लूट, जो असल लूट जो है वो देखने को मिलेगा फॉर्म में। फॉर्म जो भरा जा रहा है इसमें असल लूट देखने को मिलेगा आपको। कैसे असल लूट देखने को मिलेगा, तो देखिए 4 कैटेगरी में फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। 4 कैटेगरी में फॉर्म भरे जाने हैं और जो फॉर्म जो भरा जाएगा, ठीक है, उसमें सभी में पैसे लगेंगे। सभी में क्या है, पैसे लगेंगे। और पैसा कितना लगेगा, तो पर अभ्यर्थी 600 रुपये लगेगा, ठीक है। पर अभ्यर्थी कितना लगेगा, तो 600 रुपये लगेगा। मैं बोर्ड थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। पर अभ्यर्थी जो है वो वहाँ पे 600 रुपये लग रहे हैं एक फॉर्म के। तो किसी ने अगर चारों फॉर्म डाला तो 600 प्लस 600 प्लस 600 और प्लस 600। अगर आधार कार्ड नहीं है किसी के पास या अपनी आधार की इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करना चाहता है, तो इसके लिए यहाँ पर भी प्लस 200 देने होंगे, यहाँ पर भी प्लस 200 देने होंगे, यहाँ पर भी प्लस 200 देने होंगे और यहाँ पर भी प्लस 200 देने होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया उसको, 6, 12, 18, 24, 26, 28, 30, 3200। तो एक फॉर्म जो है बीपीएससी का वो 3200 का भरा जाएगा। एक व्यक्ति अगर चारों सर्विस के लिए एलिजिबल है और उसने भरा तो 3200 रुपये का भरा जाएगा। देखिए ये जो मॉडल उठाया गया है वो यूपीपीसीएस से उठाया गया है। यूपीपीसीएस में सामान्य लोग जो फॉर्म भरते हैं उसकी कीमत 100 से 150 रुपये के बीच जाती है, और वो अगर SC ST कम्युनिटी का व्यक्ति है तो उसको 25 प्लस 30 रुपये के करीब करीब का जो अभी है वो आता है। तो देखिए यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती है। 3200 रुपये के पास इसके साथ प्लस है जीएसटी एंड बैंक चार्जेस भी इसमें देने हैं, ठीक है। यानी 3200, 4, 3600, 3800 रुपये का फॉर्म जो है ना, 3200, 400, 3600 इस तरह करके। अब देखिए छात्र भी जीएसटी भर रहे हैं, जॉब लगी नहीं, अनएम्प्लॉयड आदमी है, उससे जीएसटी लेना अपने आप में एकदम इनह्यूमन है, अमानवीय तरीका है। लेकिन किसी को फ़र्क ही क्या पड़ता है यार, कि अब देखिए तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है छात्रों का। छात्र पूरे भारत में बिखरे हुए हैं लेकिन उनका कोई अपना लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र तो है नहीं, तो ये पूरे बिखरे हुए हैं। इनकी पूरी ताकत है ना वो पूरी है ही नहीं कुछ भी। तो छात्रों के हक में कोई भी फैसला वो हो ही नहीं पाता है। और जो स्थिति है आप इसको देख रहे हैं कि कितना कॉस्टली है और आदमी को कितना रुलाएगा। बच्चा अपना 3200, 3400, 3600
4,000 के लमसम में एक फॉर्म भरा जाना एकदम अनह्यूमन है। दूसरी बात, मैं एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी टीम जब मिली थी अतुल प्रसाद जी से और उनसे जैसे बातचीत हुई थी तो बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत की थी, एकदम बहुत अच्छे से, चाय वाय भी पिलाई। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। मैं जानता हूँ सब डिप्लोमेटिक हैं और ज़्यादा फिसलना नहीं चाहिए। उम्र भी अब इस बारे में अलाउ नहीं करता कि कोई ज़्यादा प्रेम से बोले तो फिसल जाओ। तो देखिए, जैसे CDPO की कॉपी मंगानी है मुझे, CDPO की मेंस की कॉपी मंगानी है, तो यहाँ पर क्या खेल हो रहा है कि उन्होंने बोला था कि सबको कॉपी जो है ना ईमेल कर दी जाएगी, पोर्टल पे रहेगा, ठीक है, पोर्टल पे रहेगा और कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने ये भी बोला था कि पहले तो स्थिति बहुत ख़राब थी, ब्लैंक कॉपी आती थी, यहाँ आके लिखी जाती थी। यानी उन्होंने बोला, अप्रत्यक्ष रूप से उनका कहना था कि पहले के कई ऑफिसर हैं जो करप्टेड हैं, पहले से जो बिहार सरकार में आ गए। अब किन्होंने लिखवाया, कैसे लिखवाया, ये तो हम लोग नहीं जानते। बाकी एक मैडम थी तबस्सुम मैडम, और इससे पहले लक्ष्मी राय वगैरह थे, उनके बारे में तो पूरी खूब चर्चा हम लोग सुनते हैं। मैं तो लक्ष्मी राय जी के गृह डिस्ट्रिक्ट से ही आता हूँ, तो उनकी कहानियाँ, उनका भांजा मेरा दोस्त ही रहा है, तो पता नहीं अब कहीं मुकर जाए दोस्ती के नाम पर। तो वो सब बताता था कि करप्शन किस लेवल का था, कि कितने पुस्तों के लिए उन्होंने अर्ज दिया, क्या किया, कैसे किया। तो वो सब पुरानी कहानी है। अभी भी देखिए, तो CDPO की कॉपी जो है वो न पोर्टल पे डाला न कहीं से है। अगर मुझे मंगानी है तो मुझे फिर उसके लिए क्या है, पैसा पे करके RTI एक्ट लगा करके मुझे मंगाना होगा, जबकि सभी की कॉपी ओपन रहनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो सभी की कॉपी सभी देख लो ना। जैसे कि 64 वाला इशू है, 64 वाले इशू में हम लोग देख चुके हैं कि कॉपियों में कैसे मार्क्स कट करके उनको सेवा से बाहर रखा गया था। तो ये सब आयोग में चल रहा है। आयोग में सब कुछ ठीक न पहले था न अभी है, और आगे का जो चांसेस है सही रहने का, उसमें भी बहुत समस्या है। लोग बोलते हैं नहीं बोलने के लिए, नहीं बोलने के लिए, लेकिन देखिए, अगर कोई बोलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी एकदम शांत रहेगा तो कैसे चलेगा। जैसे सब लोग, अगर कोई भी बोले ही नहीं खोल करके, जैसे देखिए, मैं बहुत आयोग का मैंने चक्कर लगाया और बहुत सारा इश्यूज़ था जिसमें मैं देख रहा था कॉपी आई, लेवल क्या है, कुछ मार्क्स कुछ और दिए गए, बहुत सारा चीज़ है। उसी जो ख़राब कॉपी है उसमें खूब अच्छे मार्क्स दिए गए, जो अच्छी कॉपी है उसमें बिल्कुल बेकार मार्क्स दिए गए। तो ये सब सामने सामने दिख रहा था कि कोई कॉपी चेक में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग एक उम्मीद करते हैं कि इस बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, वैकेंसीज़ भी रेगुलर आती है। लेकिन देखिए, मुझे और सब भी बहुत चीज़ पता चला कि बड़े कोचिंग्स वाले हैं वो कैसे उन्होंने सेटिंग का अपना माया जाल बुन रखा है, और पूरा एकदम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक एक सीट के 25 लाख रुपए बोली लगा दी जाती है, 25 से 30 लाख रुपए, है ना, और एडवांस में ही, और भी बहुत सारी कहानियाँ। रामकेशर सिंह वगैरह जो कहानियाँ बाहर आई, तो जो बहाल हैं अधिकारी, वो कई अधिकारी से जब मैं मिला तो उन्होंने दबी जुबान से कई सारी बातें बताई और कई बार खुल के भी बताया। कई अधिकारी, जो एक DSP साहब हैं, वो किसी के घर चले जाते थे, बोलते थे कि हम सेटिंग करवा देंगे, और उनका नाम भी आ गया, लेकिन वो फिर वापस से पता चला कि उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो ये सब चीज़ चल रही है लगातार ही। जो अधिकारी BPSC में बना हुआ है वो क्वेश्चन पेपर लीक कराता हुआ पकड़ा गया। जो MO है वो आज ज्वाइन की और कुछ दिन के बाद 50,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ी गई। तो ये क्या है, ये तो लूट खसोट है। आप देखिए, जो ऊपर से लेकर नीचे तक, अब फॉर्म भराने में आदमी 4,000 के लमसम में खर्च करे, ये बहुत अमानवीय है। जबकि दूसरे बोर्ड में काम 150 रुपये तक में हो रहा है, 100-150 रुपये तक में। जबकि बिहार की गिनती सबसे गरीब स्टेट में होती है। बिहार को देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे तो जो अच्छे घर के बच्चे होंगे फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, किसी मीडिया में और कहीं पर भी आपको इस तरह की न्यूज़ आपको दिखेगी नहीं। और यही कारण है कि बहुत कम फॉर्म है, और कोई छात्र आंदोलन भी नहीं हुआ, छात्र भी निराश हैं। उनको भी अब जो है ना, किसी सिस्टम में उनको पता नहीं चला, और चुपचाप बहुत सारे छात्र होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। और वो जो भी मोबाइल आया है ना, मोबाइल का सिस्टम वगैरह, उसने उनको पूरा पंगु ही बना दिया है। बहुत सारे लोग हैं, उनका, मैं सब लोगों से टच में रहता हूँ, फ्री फायर और बाकी गेम्स के चक्करों में पड़ गए। बहुत सारे गेमिंग ऐप्स आए हैं, उनके एडिक्शन में पड़ गए, उनको पता ही नहीं है। मतलब अब लगता ही नहीं है, सरकार को ही मालूम है, हर किसी को पता है क्रांति व्रांति तो होनी नहीं है, कुछ तो होना नहीं है, तो जैसा मन है वैसा चलाओ। लेकिन उम्मीद है अभी भी कुछ होगा, और हमने उम्मीद नहीं खोई है। तो बड़ा आंदोलन करने से अच्छा था कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, और इसके ऊपर
इसके ऊपर ना मतलब आवाज़ उठाइए। अगर इतना हाई फीस है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनसे फ़ीस लिया गया है उनको फ़ीस वापस कर देना चाहिए आयोग को। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो डिसलाइक कीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। डिसलाइक कर दीजिएगा अगर मेरी बातें नहीं अच्छी लगे तो, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर लगे कि हाँ ठीक है और लोगों से शेयर करना चाहिए तो और लोगों से शेयर कीजिएगा। मैं क्लासेस जो है वो रेगुलर रखूँगा यहाँ पर इस चैनल पे। पहले भी काफ़ी क्लासेस है तो अभी मैं क्लासेस को एकदम रेगुलर कर दूंगा। छोटी छोटी क्लासेस, जो क्लासेस से आपका भला हो, लंबी क्लासेस भी होगी तो भी मैं लूँगा। और जो भी यहाँ क्लासेस होगी लगभग वो फ्री रखने की मेरी कोशिश होगी कि फ्री ही रहेगी क्लासेस, है ना। कोई बैच वैच का कोई इशू नहीं। फालतू कंटेंट बहुत कम दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो भी होगी हम लोग बातें करते रहेंगे। हमारी कम्युनिटी में जितने लोग हैं 7,500 के करीब लोग हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे साथ हैं और मैं भी उनके हर एक सुख दुख में उनके साथ हूँ। पहले भी हमने बहुत सारी बातों को उठाया था और उठाते भी रहेंगे। और जहाँ तक हो सका कभी अब मौका मिला तो हम लोग तरीके से उसके लिए लड़ेंगे भी। लड़ने से पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।